नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस प्रिंसेस कट शर्ट के बारे में। 8 वर्ष की बच्ची के लिए मैंने ये शर्ट बनाया है। 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक का यूज करते हुए इस शर्ट को पाइपिंग के साथ मैंने बनाया है। तो वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज मैं प्रिंसेस कट शर्ट बना रहा हूँ 8 इयर्स की बेबी के लिए। उसमें लेंथ है हमारे पास 22, शोल्डर है 11, चेस्ट है 24 प्लस 4 इंच हम यूज करेंगे। और शर्ट में हमारी बैक छोटी कटिंग होती है, इसलिए प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। इसी तरह वेस्ट है हमारे पास 21, 3 इंच हम यूज करेंगे और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और स्लीव्स बनाऊंगा मैं 8 इंच की और स्लीव्स का राउंड है 7 इंच। तो शर्ट के लिए सबसे पहले मैंने मार्क किया है 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग पट्टी आगे के लिए एक्स्ट्रा रखी है। उसके बाद लेंथ है हमारी 22, तो मैंने 23 के लिए मार्क किया है। और 1.5 इंच शोल्डर को तिरछा कटिंग करने के लिए एक मार्क किया है। इस पे हमारा शोल्डर की तिरछी कटिंग होगी। और शोल्डर है हमारा 11 इंच प्लस 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो शोल्डर के लिए मैंने 6 इंच के लिए मार्क किया है। और शोल्डर का मार्क मैं करूँगा वहाँ पे जहाँ हमने शोल्डर के लिए नीचे तिरछा कटिंग की है 1.5 इंच पे। और जब शोल्डर के लिए 6 पे किया है तो आर्म होल के लिए 6.25 पे मार्क किया है। और हम अपनी वेस्ट बनाएंगे 13 इंच पे। ये हमारा मार्क है वेस्ट के लिए। नेक की चौड़ाई रखूँगा मैं, कॉलर है इसलिए 2.25 इंच और गहराई रखी है मैंने 2.5 इंच। आर्म होल का शेप हमने बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया है। चेस्ट हमारा हमें लूज सहित करना है 30, तो मैंने 7.5 पे मार्क किया है। और वेस्ट का हमारा जो शेप है वो मैंने प्रिंसेस कट में एडजस्ट किया है। तो चेस्ट और वेस्ट के बीच हमारा जितना डिफरेंस होता है प्रिंसेस कट के हमारा शेप प्लेट के लिए उतना ही ज़्यादा होता है। हमारा डिफरेंस है 3 इंच, तो मैंने ये 0.75 इंच की प्लेट बनाई है। जितना हमारा डिफरेंस होता है उतनी हमें ये प्लेट की चौड़ाई रखनी है। अगर हमारा डिफरेंस 5 इंच का होता है तो ये दोनों प्लेट्स के बीच हमारा डिफरेंस 1.25 इंच का हो जाएगा। और जब हम आर्म होल का शेप बनाएंगे तो शेप हम सिर्फ फ्रंट में बनाएंगे। ये जो हमारा साइड पोर्शन कटेगा इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा कटिंग करेंगे। मार्क आपको दिख रहा होगा, ये हमारा शेप है और ये 1/2 इंच ज़्यादा हमारा साइड पोर्शन बड़ा कटेगा। तो मैं कटिंग करता हूँ और नीचे मैं राउंड कटिंग करूँगा, तो उसके लिए मैंने ये शेप बनाया है। इसकी कटिंग एक बार मैं सीधी रखूँगा और इस शेप की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग हमारी हो गई है। बैक के लिए डबल फोल्ड में मैंने नीचे फैब्रिक रखा है। और मैंने आपको बताया था कि बैक हमारी 1/2 इंच शॉर्ट कटिंग होती है, तो ये 1/2 इंच मैंने फ्रंट को अलग से रखा है ताकि वेस्ट हमारी शॉर्ट बने 1/2 इंच। इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है फ्रंट का, बैक हमारी इतनी छोटी हो गई है। बैक को मैं 1.5 इंच का जो हम शेप देते हैं शोल्डर के लिए उतनी ही बैक को मैं एक्स्ट्रा कटिंग करता हूँ। तो लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया है, तिरछा आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से एक बराबर मार्क कर दिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के। और ये हमारा 2.25 इंच नेक है। उसके बाद हमारा 6 इंच तक ये शोल्डर है। इस तरह से मार्क करने के बाद हम कटिंग करेंगे। बाकी की हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग सेम ही रहेगी। फ्रंट में जो हमारा शेप दिया हुआ है उससे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, आपको मार्क दिख रहा होगा। और इसी तरह साइड पोर्शन में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बस यही डिफरेंस हमारा फ्रंट और बैक में रहेगा आर्म होल के शेप का। तो फ्रंट और बैक की हमारी कटिंग हो गई है।
फ्रंट और बैक में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैक हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है ऊपर से मैंने। फ्रंट के लिए आपको शेप का मार्क दिख रहा होगा और बैक हमारी उससे 1/2 इंच ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट में शेप होता है और बैक में नहीं होता है, तो ये 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया है। इसी तरह साइड पोर्शन में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। ये हमारे फ्रंट और बैक में डिफरेंस है। अब हम अपने आर्म होल को चेक करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको अपना आर्म होल चेक करके बता देता हूँ हमारा आर्म होल कितना आएगा। 4.5 ये आएगा, 6.5 हमारा आर्म होल आएगा। तो फैब्रिक को मैंने रख लिया है स्लीव्स की कटिंग करने के लिए और मार्क किए हैं। हमारी स्लीव्स है 8, तो हमें 9 लेना है। तो ये मेरा 8.5 आ रहा है, मेरे पास फैब्रिक इतना ही है, तो मैं 8.5 लूँगा तो हमारी स्लीव्स 1/2 इंच कम हो जाएगी। आपके पास फैब्रिक हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और नीचे का राउंड है हमारा 7, तो उससे 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन के लिए मैंने 4 पे मार्क किया है और ऊपर के लिए मैंने 5.5 पे मार्क किया है। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारा आर्म होल आ जाएगा 6.5। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट में ये राइट साइड है, राइट साइड पे मैंने ये पेस्टिंग की पट्टी लगा के इसको सेट कर लिया है। और जो लेफ़्ट साइड की पट्टी है इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड किया है, डबल फोल्ड किया है। इस पे स्टिच आ जाएगी और इस पे स्टिच आ जाएगी। तो दोनों साइड पे अपने फ्रंट पे अपने स्टिच हो गई है। अब मेरे पास इसके मैचिंग कलर की पाइपिंग बनाई हुई है, तो जो प्रिंसेस कट है उस पे हम दोनों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हमारे फ्रंट में लग गई है। इसको मैंने नीचे से फोल्ड करके पलट दिया है ताकि धागे नहीं निकले। अब अपने साइड पोर्शन के साथ हम जैसे ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही प्रिंस कट में लगाएंगे, दोनों को जॉइंट करेंगे। ये देखिए अपना फ्रंट तैयारी हो गया है। इसी तरह हम अपने दूसरे साइड के फ्रंट को भी तैयारी कर लेंगे। फ्रंट पोर्शन को तैयारी करने के बाद हम अपने बैक को जॉइंट करेंगे। शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं स्लीव्स लगाऊंगा। तो स्लीव्स अपने दोनों तरफ लग गई है। अब हम साइड मार्जिन की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने कटिंग के वक्त आपको बताया था और शेप भी बनाया था, उसकी ड्राइंग भी दिखाई थी। तो उसी शेप पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है और सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको डबल स्टिच करेंगे। तो नीचे से फोल्ड हमने कर लिया है डबल स्टिच में। अब हम हमारी जो पेस्टिंग की पट्टी बनाई थी उसको बिल्कुल बराबर चेक करके हमारा नेक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से नेक चेक करने के बाद हमें कॉलर बनानी है। मैंने चेक किया है, मेरा नेक आ रहा है 13। तो 13 की मैंने कॉलर कटिंग करके पेस्टिंग चिपका लिया है बिल्कुल।
और कॉर्नर पे मैंने चौक से मार्क किया है ताकि पाइपिंग लगाने में आसानी रहे। मुझे उम्मीद है आपको दिखाई देगा। और इस मार्क के बराबर हमें इस साइड अपना पेस्टिंग है और सीधी साइड हमें अपनी पाइपिंग लगानी है। तो मैंने ये नीचे वाले हिस्से को आयरन के साथ सेट करके और स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे अपना दूसरा जो फैब्रिक है वो अटैच करेंगे। तो दोनों अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए और जहाँ हमने स्टिच किया है वहाँ मैच करते हुए हम स्टिच कर देंगे। तो ये स्टिचिंग अपनी हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल मार्जिन जितना हमें लगाना है उसके बराबर रखते हुए बाकी का हिस्सा हमें कट कर देना है। 0.25 इंच के अप्रोक्स में इसको रख रहा हूँ मार्जिन। और इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है सेंटर मैच करने के लिए, ताकि अपनी कॉलर सही लगे बिल्कुल। तो जब हम कॉलर को लगाना शुरू करते हैं तो ये हमारी अपोजिट साइड है, नीचे की तरफ राइट साइड है। अपोजिट साइड से अपने रख के फैब्रिक को जो मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको और स्टिच शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। एक स्टिच में हमारी कॉलर लग गई है। अब हमें फाइनल स्टिच करना है। तो फाइनल स्टिच करते हैं हम शोल्डर के बराबर से, जहाँ अपने शोल्डर जॉइंट किए हैं फिनिशिंग के लिए अपना जॉइंट वहाँ आएगा। तो अपना शर्ट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा शर्ट अपना बनके तैयारी है। अब इस पे जब बटन लग जाएगी तो ये और भी सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।